हेलो एवरीवन। शिमला से जब आप मनाली जाते हैं तो रास्ते में हाईवे के साथ ही एक सिंपल ढाबा आता है जो अपने ट्रेडिशनल पंजाबी खाने के लिए बहुत मशहूर है। वेरी सिंपल ढाबा, वेरी ऑर्डिनरी टेबल चेयर्स, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बियंस, इनफैक्ट नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड ऑल्सो, बेयर मिनिमम फैसिलिटीज। पर उसकी स्ट्रेंथ या ये कहिए कि सुपर स्ट्रेंथ है उसका ट्रेडिशनल खाना। मक्की की रोटी हो या सरसों का साग, लस्सी हो या देसी सफेद मक्खन, सुपर ऑथेंटिक टेस्ट। उस ढाबे के सामने अक्सर पार्किंग की जगह नहीं मिलती। मारुति 800 से लेके स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी, इवन मर्सिडीज तक रुकती हैं वहां। खाने के बाद पैक करवा के भी लोग लेके जाते हैं वहां से। मैं भी कई सालों से वहां जाता हूँ, खाना एंजॉय करता हूँ। इट गिव्स मी सो अर्दी, सो नॉस्टैल्जिक, थेराप्यूटिक फीलिंग। अब मैंने सुना है कि 20 साल पहले ये ढाबा ऐसे ही दिखता था जैसा कि आज दिखता है। कोई रेनोवेशन नहीं हुआ इतने साल में। फूड की क्वालिटी और टेस्ट की बदौलत ही वो ढाबा पूरे नॉर्थ में मशहूर है उस रूट पे। मैंने ये सुना है कि उसका मालिक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उठा था। कभी हैंड टू माउथ था सारा परिवार। फाइनेंशियली बहुत वीक थे वो। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है उन्होंने, पर आज दैट फैमिली इज वेरी रिच, इनफैक्ट वेरी वेरी रिच। हाल ही में मैं वहां से गुजर रहा था, वहां रुका, गाड़ी पार्क की, खाना खाया। खाना खाते हुए मुझे अचानक कुछ खटका, कुछ एबनॉर्मल और डिस्कम्फर्टिंग लग रहा था। वहां सर्व करने वाले वो सभी चेहरे जाने पहचाने थे, पर उन सब के पीछे एक नया चेहरा भी मुझे दिखा। कुछ सीरियस, कुछ स्माइलिंग, बट जेंटल एंड सूदिंग। पर मुझे दो बातों ने बड़ा सरप्राइज किया। पहली बात कि वो जो सर्विंग पर्सन थे, ही वाज रादर ओल्ड एंड जनरली उस उम्र में कोई नौकरी नहीं करता। और दूसरी बात और ज्यादा हैरान करने वाली थी, और वो ये कि वो बुजुर्ग साधारण कपड़ों में नहीं थे जैसा कि बाकी सब सर्व करने वाले थे। किसी अच्छे खाते पीते घर के लग रहे थे। पर एक बात थी, उनके सर्व करने का तरीका और सलीका बाकी कर्मचारियों से भी बढ़िया था। मैंने कुछ ऑकवर्ड माइंडसेट से खाना फिनिश किया, हाथ धोए, काउंटर पे पैसे दिए और फिर पूछा कि वो बुजुर्ग वेटर कौन है जो सर्व कर रहे हैं। उनको पहले तो कभी नहीं देखा। तो काउंटर पे बैठे लड़के ने तपाक से धीमी आवाज में आगे झुककर बोला कि वो इस ढाबे के मालिक हैं। आई वॉज शॉक्ड। उस काउंटर बॉय ने बाहर इशारा करते हुए बोला कि वो फॉर्च्यूनर इन्हीं की है। मैंने बाहर देखा तो फॉर्च्यूनर में ड्राइवर भी बैठा था, शायद इंतजार में। इट वॉज सो शॉकिंग, परप्लेक्सिंग। मैं 5-7 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, फिर इधर उधर टहलने लगा। फिर मौका देख के मैं उन बुजुर्ग वेटर के पास गया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जगह किसी और को लगाया और मेरे साथ बाहर आ गए और स्माइल करते हुए बोले कि बताइए सिंह साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने अपनी हैरानगी का कारण सीधा स्पष्ट बता दिया उनको और पूछा कि वो खुद सर्व क्यों कर रहे हैं। आई फाउंड दैट वेरी परप्लेक्सिंग। वो मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर पंजाबी में बोले कि मैनू हंकार हो गया सी। तो जिसका हिंदी में अर्थ ये है, वो ये कहना चाह रहे थे कि उनको अहंकार हो गया था। तो उन्होंने कहा मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। इतनी कामयाबी के बाद भी पता नहीं कहते कि खुशियाँ कहाँ गुम हो गई थी परिवार की। He said, मेरे पोते ने कुछ महीने पहले एक महंगा मोटरसाइकिल खरीदा था और 2 हफ्ते पहले उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मुश्किल से जान बची है। तो उन्होंने बताया कि कई दिन तक पहले तो वो रोते रहे, फिर पता नहीं क्या मन में आया कि उन्होंने रोज आकर यहाँ पे सर्व करना शुरू कर दिया। बोले यहाँ अब मैं रोटियां भी बनाता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, टेबल कुर्सी भी साफ करता हूँ, वो सब करता हूँ जो 20 साल पहले मैं करता था जब मेरे बाबूजी भी यहाँ मेरे साथ थे। फिर उन्होंने इशारा किया कि बोले कि वो सामने जो नीले कुर्ते पजामे में वो सर्व कर रहा है वो मेरा बेटा है। He said, अब मन में सुकून है और परिवार में खुशी। अब सब लगता है ठीक हो गया, रास्ता दोबारा मिल गया, पहले हम भटक गए थे। ये बोलने के बाद उन्होंने मुझसे इजाजत ली और सर्व करने के लिए चले गए। आई वॉज स्टन्ड। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, उन्हें देखता रहा और जो उन्होंने कहा उसे सोचता रहा। गोइंग टू बेसिक्स एंड टू द रूट्स फॉर पीस एंड हैप्पीनेस का इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल मैंने कभी नहीं देखा था।
I only wish, if only I could also be connected to my roots, my reality, my simplicity all my life, just like that. लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम खो जाते हैं। कामयाबी, शोहरत, पैसा तो बहुत होता है हमारे पास, पर सुकून नहीं होता। दिल में कहीं गहरी उदासी होती है। ऊपर से बाहर से हमारा सब कुछ ठीक दिखता है दुनिया को, हम चमकते दमकते दिखते हैं, पर भीतर खुशी नहीं होती, लाइफ में बरकत नहीं होती। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखरने ही वाला है। तब हम याद करते हैं गुजरे हुए दिन और ये टटोलने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर, हाउ एंड व्हाई। उस समय एक ही इलाज होता है, गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू योर बेसिक्स, रीडिस्कवर योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ। जिंदगी में खूब तरक्की कीजिए, पर जड़ों के पास रहिए, अक्सर वहां जाइए। लिव इट, touch it, feel it. Thank you for listening patiently. God bless you.